तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज का चैप्टर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और भाई लास्ट में तो और ही खतरनाक चीज होती है। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा सूहो रहता है वो भाई सभी मॉन्स्टर्स से भाई लड़ रहा होता है। तो भाई सूहो जो रहता है वो भाई छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भाई रुकता है और भाई सामने देखता है तो उसकी भाई फट जाती है। और लिटरली भाई जो हाई लेवल के मॉन्स्टर्स रहते हैं वो भाई हमारे सूहो का इंतजार कर रहे होते हैं। और भाई यहाँ पर जो एक मॉन्स्टर रहता है वो भाई हमारे सूहो को कहता है कि वाइस लॉर्ड, आपको लगा कि आप मुझे इस अटैक से हरा सकते हैं। और भाई ये इतना कहता है तभी भाई हमारा जो सूहो रहता है भाई इसके पेड़ में एक लात बजा भी देता है। मैंने अपने किंग के सेना में शामिल होने के बाद सीक्रेटली मैंने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। भले ही मैंने सब कुछ भुला दिया हो, लेकिन मैं आप पर एक गहरी छाप छोड़कर अपने किंग को अपनी वफादारी को अवश्य साबित करूंगा। उसके बाद भाई जो सूहो रहता है भाई सांप वाले जैसे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो सबसे पहले भाई इसके मुंह पे पंच बजाता है, उसके बाद भाई उसके सर पर जाकर बैठ जाता है और भाई सोच रहा होता है कि उस जैसे हरामखोर मॉन्स्टर्स अभी आते ही रहेंगे और जितना मेरे पास स्टेमिना है उसके हिसाब से मैं इन सभी से नहीं निपट सकता। थोड़ा सा और मुझे अपनी ताकत पर थोड़ा सा और कंट्रोल करना होगा और बड़े सावधानी से, बिना एक बूंद शक्ति को बर्बाद किए बिना, तब शायद मैं इतनी बड़ी सेना के साथ निपट सकता हूँ। उसके बाद में भाई सूहो यहाँ पर क्या ही चिल्लाता है, वो भाई क्या ही ऑरा भाई उसके आसपास से निकल रहा होता है। और लिटरली भाई यहाँ पर जो सूहो रहता है वो भाई कतई रेंज मोड में जा चुका होता है। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं वो भाई धीरे धीरे सब मरने लगते हैं। भाई इस अटैक से तो टस्क बच जाता है, बट भाई जो हमारा सूहो रहता है वो भाई पीछे से आता है और भाई एक पंच मारते हुए कहता है कि अगर ये यहीं पर खत्म हो जाएगा तो ये बहुत बोरिंग होगा, और अगर तू बस इतना ही कर सकता है तो यहाँ से निकल ले। तो यहाँ पर इतना कहने के बाद जो सूहो रहता है वो भाई पंच मार देता है और भाई टस का काम 25 हो जाता है। और भाई सूहो ने यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। बट भाई सूहो के अंदर से क्या ही मतलब आसपास का ऑरा देख रहे हो भाई। हालांकि मैंने अपने स्टैट्स को नहीं बढ़ाए, लेकिन उन अनकाउंटेबल फाइट्स के दौरान मैं अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करने में सक्षम रहा। और भाई सूहो यहाँ पर इतना सोच ही रहा था तभी भाई उसके ऊपर से कोई आता है और भाई ये होता है हमारा ग्रैंड मार्शल बेलियन। तो भाई जो सूहो रहता है वो भाई हमारे बेलियन को देखकर और भाई उसके प्रेजेंस को फील करके भाई मन में कहता है कि ये ताकतवर है, ये पहले वाली चींटी से भी ज्यादा ताकतवर है। तो भाई इतना सोचने के बाद जो सूहो रहता है वो भाई बेलियन से कहता है कि ओए तू भी बोल सकता है ना, फाइट करने से पहले मुझे तुझसे कुछ पूछना है। मैंने तेरे कितने फोर्सेस से लड़ चुका हूँ। अगर डीमन कैसल को छोड़ दे तो यहाँ पर सभी एकत्रित सैनिक 1/30,000 सेना के बराबर के हिस्से के थे। मैंने इतने लोगों को हराया बस, लेकिन इतना ही हुआ। ऑल राइट, चलो शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो अपना बेलियन रहता है वो भाई तलवार निकालते हुए कहता है कि वाइस लॉर्ड, आप सच में बहुत अच्छे से बड़े हो गए हैं। और तभी भाई यहाँ पर बेलियन जा रहा, तो तभी भाई बेलियन के सामने थोड़ा सा ब्लर वाला सीन हो जाता है। तो भाई यहाँ पर सूहो आता है और भाई हमारे बेलियन के ऊपर एक पंच बजा देता है। ओए, तुम मुझे वाइस लॉर्ड कहकर क्यों पुकारते हो? इसका क्या मतलब है? क्या इसका कारण यह है कि मैं उस दुनिया से जबरदस्ती यहाँ पर खींचा आया हूँ? और अगर मैं लॉर्ड हूँ तो मुझे वाइस लॉर्ड कहकर क्यों पुकारते हो? लॉर्ड क्यों नहीं? और भाई इतना कहते हुए सूहो पंच मार ही रहा होता, तभी भाई हमारा जो बेलियन रहता है वो भाई हमारे सूहो के पीछे आता है और भाई बेलियन अटैक कर देता है और भाई हमारे सूहो के कमर पे लग जाता है थोड़ा सा कट। और लिटरली भाई इतने ही अटैक से हमारा जो सूहो रहता है बिल्कुल भाई डर चुका होता है। के बाद भाई जो बेलियन रहता है हमारे सूहो के ऊपर भाई कई सारे अटैक बजा देता है, लेकिन सभी अटैक से हमारा जो सूहो रहता है वो भाई बच रहा होता है। क्या ये तलवार एक चाबुक में भी बदल सकती है? तो उसके बाद भाई जो हमारा सूहो रहता है वो भाई बेलियन की तलवार को पकड़ लेता है। ओए, इसका इस्तेमाल तो कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि मैं इसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। और तभी भाई जो सूहो रहता है वो भाई उस रस्सी को पकड़ कर मतलब अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद भाई आगे फटाक से जाता है और भाई पंच मारने के लिए तैयार होता है बेलियन के ऊपर। और भाई इस अटैक का इम्पैक्ट रहता है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और भाई यहाँ पर सूहो ने बजाई होती है लात, और भाई लात बजाने के बाद भाई पंच चार्ज करते हुए भाई फिर से कहता है कि अगर तू अपने चेहरे को बचाने के लिए ब्लॉक करेगा तो तेरा पेट तो बचा ही रह जाएगा। और भाई इतना कहने के बाद जो हमारा सूहो है तो भाई पंच मार देता है। और लिटरली भाई ये पंच कुछ ज्यादा खतरनाक होता है। जो भाई बेलियन रहता है भाई उड़ते हुए पीछे जा रहा होता है। ओए, मुझे शक है कि तू इस तरह हार जाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह कंटिन्यू लड़ते रहे तो एक दिन में मैं तुझे हरा दूंगा। तो इसका मतलब ये कि तू इस जगह का मालिक नहीं है। तो उसके बाद इतना कहने के बाद जो सूहो रहता है भाई मन में कहता है कि हाँ, ये फेक है, इसका असली मालिक। भाई इतना सूहो मन में कहते हुए भाई ऊपर देख रहा होता है और भाई हम यहाँ पर ऊपर देखते हैं भाई एक ड्रैगन को। और लिटरली भाई उस ड्रैगन के पास से भाई क्या ही ऑरा निकल रहा होता है।
और भाई उस ड्रैगन के ऊपर कोई होता है और भाई वो नीचे उतरते हुए आ रहा होता है और भाई आप ये सब जानते हैं कि ये भाई कौन है। तो भाई इसी के साथ यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। यहाँ पर भाई जो सूअर है तो भाई लगभग हैंड टू हैंड फाइट करता रहता है। तो भाई आगे जाके उसकी जो कॉम्बैट एक्सेल रहेगी भाई क्या ही लेवल की रहेगी तो भाई हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ भाई ये चैप्टर होता है खत्म।